नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संगम बैच चांदी मैम चैनल में आपका स्वागत है, जहां सीखना होता है आसान और मज़ेदार। तो आज हम पढ़ेंगे। आज हम 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं और अध्याय हमारा 5वां एनसीईआरटी क्लास 5 की बुक है। तो हमारा अध्याय 5 है। तो आज हम अध्याय 5 में क्या पढ़ने वाले हैं? भिन्न एवं दशमलव भिन्न। तो ये चलिए पढ़ लेते हैं। ये थोड़ी सी कुछ बातचीत की गई है मीनू और नंदू के द्वारा, जो कि इसी आधार पर हमें नीचे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कुछ बच्चों द्वारा रंगे हुए कागज के चित्र नीचे दिए गए हैं। आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से कागज के हिस्से सही रंगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये जो सही, ये आधे आधे जो त्रिभुज बने हुए हैं, इसमें ये सही रंगे हुए हैं। तो बिल्कुल हाँ, सही रंगे हुए हैं, क्योंकि ये भिन्न को दर्शाता है। ये आधा 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 रंगा हुआ और आधा खाली है, तो ये हमारा भिन्न को दर्शाता है। ये तो ये सही रंगे हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ भी देख लीजिए, तो यहाँ आधा रंगा हुआ है और आधा खाली है, तो यहाँ भी हमारा भिन्न को दर्शाता है। तो इस पर भी हम सही का निशान लगा देंगे। ये देख लीजिए, ये वाला थोड़ा सा ऊपर का जो कॉर्नर है ये बड़ा है और ये छोटा है। ये थोड़ा सा पतला आ गया है और ये दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर ही नहीं हुआ तो हम इसको भिन्न नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको कट कर देंगे। ये यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा पतला में है और ये मोटा है। तो ये बराबर बराबर जब होगा तब ये भिन्न कहलाएगा, बाकी ये भिन्न नहीं कहला सकता है। तो ये भी नहीं हो सकता हमारा भिन्न। ये देखिए, ये पतला सा त्रिभुज बना हुआ है और नीचे 4 कोनों में ये रंगा गया है, तो ये भी हमारा भिन्न नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में कुछ आकृति दी गई है। नीचे दी गई आकृतियों के आधे हिस्से में रंग भरिए। तो जैसे ये आकृति दी हुई है, तो इसको हम आधे हिस्से में रंग भरेंगे। तो कैसे भर लेंगे? जैसे इसको हम ये किया हुआ है, तो इसको हम आधे हिस्से कर लेंगे, ठीक है। आधे हिस्से करके और इसको हम आधे आधे ऐसे में यहाँ पे रंग भर देंगे, ठीक है। ये भी है, तो ये भी, इसमें भी हम आधे कर देंगे। ऐसे आधे करेंगे तो ऐसे में आधे में हमारा रंग भरा जाएगा। इसको में भी आधे कर देंगे हम, आधे करेंगे और ये हमारा आधा रंग भरा जाएगा। इसमें भी आधा हम कर देंगे, आधा आधा ले लेंगे इसको आधे आधे में। इसमें भी आधे रंग भरा जाएगा। ये जो त्रिभुज है इसको भी आधे आधे हम ले लेंगे बीचों बीच ऐसे, और हम ऐसे इसे भी रंग भर देंगे। आप कलर कर लीजिएगा, हम पेंसिल से ही ऐसे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हमारा चांद है, तो इसे भी आधे आधे हम कर देंगे। इसमें भी आधे आधे रंग हो जाएगा। ये भी है, ये भी हम आधे हाथ से कर देंगे, बीचों बीच आधा खींच देंगे और इधर हमारा रंग भरा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब नीचे कुछ आयत दिए गए हैं, नीचे कुछ आयत दिए हुए, इन आयतों को भी अलग अलग तरीक़ों से आधा रंग भरिए। तो अलग अलग तरीके से हमें भरने के लिए बोल रहा है। तो चलिए, ये जो 5 आयत दी हुई है इसको अलग अलग तरीके से हमें रंग भरना है, तो ठीक है। चलिए हम भर लेते हैं। इसको हम पहले क्या करेंगे, आधे में डाल लेंगे। तो इस टाइप से कर लेंगे, ऐसे इसमें रंग भर लेंगे, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, सीधा कर देंगे, इसमें आधे रंग भर लेंगे हम। इसमें इस कोण से इस कोण तक ले आएंगे और आधे भर लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इस कोण से इस कोण तक आएंगे, इधर आधे भर लेंगे। ये 5वां वाला डब्बा है, इसे भी हम भाग में बांट लेते हैं पहले। तो ये 2 भाग हो गया और 2 भाग इधर हो गया, तो ये आधे आधे में हम ऐसे कर लेंगे, इसमें रंग भर लेंगे। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन। ये बोल रहा है, नीचे दी हुई आकृतियों में से किस किस का 1/4 यानी चौथाई हिस्सा सही से रंगा हुआ है, उस पर सही का निशान लगाइए। तो ये देखिए, ये 1/4 है, 4 में से 1 भाग इसका रंगा हुआ है, तो ये सही रंगा हुआ है। इसमें भी से 4 में से 1 रंगा हुआ है, तो ये भी सही रंगा हुआ है। इसमें से भी देख लीजिए, 4 है हिस्सा, सो इसमें भी 1 रंगा हुआ है और 3 खाली है, तो ये भी सही है। इसमें देखिए, ये 4 भाग है, 1 रंगा हुआ है, लेकिन
1/4 हिस्सा कब होगा, जब ये टोटल बराबर होते तभी ये सही होता, लेकिन ये सही नहीं होगा, है ना। तो ये जो है ये भी फ्रैक्शन सही नहीं है, तो इसके भी हम कट कर देंगे। चलिए ये देखते हैं। तो ये 4 में से 1 रंगा हुआ है तो ये सही है, ये भी है। 3 खाली है, 1 रंगा हुआ है जो कि बराबर बराबर है, ये फ्रैक्शन कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा, तो ये भी सही है। ये देख लीजिए 1 2 3 4, 4 में चारों बराबर है और बराबर में से 1 रंगा हुआ है तो ये भी सही है। ये देख लीजिए इसमें ये दोनों बराबर है और ये दोनों डिफरेंट है, अलग कुछ दिख रहा है आपको, तो इसलिए ये सही नहीं दिख रहे हैं, तो ये आपको सही नहीं है फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में है कि जमाल ने नीचे कुछ चीज़ों को काट कर उनके लिए भिन्न लिखी है, जो सही है उन पर गोला बनाना है। तो ये देख लीजिए ये एक नींबू है जिसको आधा आधा काटा गया है, आधा आधा काटने के बाद बोल रहा है 1/2 फ्रैक्शन हो गया आधा नींबू। तो आपको दिख रहा है कि ये आधा आधा है, ये थोड़ी सी पतली है और ये थोड़ी सी मोटी है, तो ये आधा आधा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, आधी आधी रहती तभी ये फ्रैक्शन कहलाती, यानी भिन्न कहलाती, ठीक है। तो ये नहीं है। ये दूसरा देख लीजिए, ये पेंसिल आधी आधी है, हाँ बिल्कुल है, दिख रही है। ये देखिए ये है 1/3 आपको कटी लग रही है, तो हाँ इसकी जो है ये 1/3 कटी है, ये सही है। तो नीचे में है, नीचे रंगी हुई आकृतियों के लिए भिन्न संख्याएं लिखी हुई है, जो सही है उस पर सही का निशान लगाएं। तो ये 1/2 है, तो 2 का मतलब हुआ कि ये दो बॉक्स हैं और उसमें 1 रंगे हुए, तो ये सही है, ठीक है। ये हो गया 1/3, यानी 3 बॉक्स है और 1 रंगे हुए, तो ये भी सही दिख रहा है, ठीक है। तीनों बराबर बराबर है, इसमें 1 रंगे हुए हैं। इसमें देख लीजिए 1/3 है, 3 तो है लेकिन ये क्या बराबर बराबर है, नहीं है, तो ये गलत हो जाते हैं। ये देख लीजिए 2/5 है, 2/5, तो 2 रंगे हुए हैं और 3 खाली है, यानी 5 बॉक्स में 2 रंगे हुए हैं और दो रंगे हुए हैं और 3 खाली है, तो ये भी सही है। ये जो 5वां है ये 1/6 बोल रहा है, ये 6 तो दिख रहा है, 1 रंगा भी हुआ है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है, ये बड़ा है, ये अलग है, ये अलग है, सब बिल्कुल एक बराबर नहीं है, तो ये फ्रैक्शन यानी भिन्न नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। ये देखिए 3/4, यानी 4 तो है बराबर बराबर हिस्सों में और 3 रंगा भी हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। ये देख लीजिए ये 3/4 है, लेकिन क्या आपको 3 कलर पता चल रहा है कि 3 कलर किए हुए, नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि ये एक ही कलर किए हुए हैं और 3 छूटे हुए हैं, तो ये गलत हो जाते हैं। ये भी देख लीजिए 1/3, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये 2 हिस्सा है जिसमें ये आधा करके रखा, आधा रंगा हुआ है और ये बिल्कुल पूरा रंगा हुआ, तो ये भी गलत हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये वाला देख लीजिए, करके देखिए, बोल रहा है कुल सेब कितने हैं, 5 है और टिल्लू का हिस्सा कितना है, 2 है। तो ये बोल रहा है कुल सेबों का कितना हिस्सा टिल्लू को मिला, तो कुल सेब 5 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन में, कुल सेब कितने हैं, 5 है और हिस्सा कितना टिल्लू को मिला है, 2 है, तो 2/5 टिल्लू को मिला है। अब पूछ रहा है कुल फलों का कितना हिस्सा केले है, तो कुल फल कितने हैं, 3 3 6 7 8 है ना, 8 है फल पूरे, केले कितने हैं, 3 हैं, तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है। नीचे के चित्रों को देखिए, प्रत्येक पट्टी का कितना कितना हिस्सा रंगा है, इनमें से कौन सबसे बड़ा है। तो ये देखिए इसमें एक हिस्सा रंगा हुआ है और एक हिस्सा खाली, यानी ये 1/2 है, 2 डब्बे हैं तो एक हिस्सा रंगा हुआ है और एक हिस्सा खाली, यानी 2 डब्बे में एक हिस्सा रंगा हुआ है। इसमें देख लीजिए 1 2 3 डब्बे हैं और हिस्सा रंगा हुआ कितना है, तो 1/3। इसमें 1 2 3 4 डब्बे हैं और रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 1 है, तो 1/4 हो गया। इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 डब्बे हैं, इसमें रंगा हुआ हिस्सा कितना है, तो 4 है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सबसे बड़ा है। तो ये हो गया, अगर मान लीजिए आपके पास एक सेब है, तो एक सेब में अगर आधे आधे टुकड़े होते हैं तो कौन सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा ना। ये इसमें एक सेब में ये 4 टुकड़े हो रहे हैं, इस एक सेब में 4 टुकड़े हो रहे हैं और इस एक सेब में 3 टुकड़े हो रहे हैं और इस एक सेब में सिर्फ 2 ही टुकड़े हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये जो 2 टुकड़ा वाला है वही होगा ना, तो ये हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अब कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये पूछ रहा है आपको अगर एक सेब का आधा यानी 1/2 हिस्सा मिले तो ज़्यादा मिलेगा या 1/4 हिस्सा मिले तो ज़्यादा मिलेगा। तो obvious सी बात है कि 1/2 यानी आधा मिलेगा तो
ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अब कुछ भी नहीं है, आगे कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में बोल रहा है इन्हें भी बताइए। 9 सेब थे, 3 हो गए खराब, सेबों का कितना हिस्सा खराब हो गया। अगर 9 सेब थे, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 सेब थे, 3 हो गए खराब, तो कितना बचा। तो हम 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3 हिस्सा खराब हो गए हैं। ठीक है, 1/3 हिस्सा खराब हो गया है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए। 5 आम, 4 केले, 6 सेब है, तो कुल फलों में कितना हिस्सा आम का है। 5 आम है, 4 केले, यानी 5 4 9, 9 6 15, तो 9 6 15 फल है। तो कुल फलों में कितना हिस्सा आम का है, तो टोटल कितने हैं, टोटल है 15। 15 में आम कितने हैं, 5 हैं, तो लिख देते हैं। अब इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 1/3 हिस्सा क्या है, आम का है। ठीक है, तीसरा देख लीजिए। 15 केले थे, 5 हमने खा लिए, कुल केलों का कितना हिस्सा खा लिया गया। तो यहाँ देख लीजिए 5, अगर 15 केले थे और 5 हमने खा लिया, तो कुल हिस्सों का कितना बटा, तो इसमें काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो इसका भी 1/3 आया। 1/3 हमने खा लिया। तो संजोग देखिए, इसमें भी आंसर आया 1/3, इसमें भी 1/3 और इसमें भी 1/3, यानी ये तीनों क्वेश्चन का आंसर 1/3 आ गया है। ठीक है, अब इसमें आगे देख लीजिए। तो इसके आगे अब कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसे ही पढ़ा गया है। ये रंगे हुए भाग है, इसमें दिया गया है रंगे हुए भाग है, रंगे हुए भाग है। इसमें 2 4 6 8, ठीक है, 8 दिया हुआ है, इसमें 2 रंगे हुए भाग है, तो यही बताया गया है। कुल बराबर भाग इसका है 4, यानी 1/4 हो जाएगा। तो आगे कुछ नहीं, आगे चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो इसमें दे रखा है, नीचे दिए गए, नीचे आकृतियों के कुछ हिस्सों को रंगा गया है, रंगे हुए हिस्से के लिए आकृति के सामने भिन्न लिखिए। तो ये देखिए, ये जैसे एक आकृति है और इसमें जो कितना भाग रंगा गया और कितना भिन्न है वही देखना है। तो 1 2 3 4 5 भाग है, 5 भाग है इसमें, और रंगा हुआ कितना है, तो 1 और 2। वैसे ही इसमें भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हिस्सा है, 9 हिस्सा है, और रंगे हुए किससे कितने हैं, 3, तो ये हमारा भिन्न हो गया 3/9। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, तो हम लिख लेंगे 6, और रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 2, तो 2 लिख लेंगे। इसको हम काट भी सकते हैं, जैसे 2 कम 2, 2 तिया 6, तो ये फ्रैक्शन में भी आ जाएगा 2/3, 1/3 आ जाएगा। यहाँ भी इसको भी हम काट सकते हैं, आप काट लीजिएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए ये वाला है, तो 1 2 3 4, ये 4 हिस्से हैं, रंगा हुआ भाग कितना है, तो 1 है। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, रंगा हुआ भाग है 1 2 3, 3/8। ये वाला हो गया 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 है, और रंगा हुआ के हिस्सा कितना है, 3 है, तो ये 3/10 हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 8वां हमें कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें एक डब्बा है, उसमें 2 करके रखा हुआ, तो इसमें हम भी ऐसे ही 2 कर लेते हैं, क्योंकि ये बराबर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा फिर। तो जैसे हमको बराबर फ्रैक्शन करना है, बराबर भिन्न करना है, तो ऐसे हम काट लेंगे, तब हम बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना डब्बे हैं, तो 10 डब्बे हैं। रंगा हुआ किसका हिस्सा कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको हम काट भी ले लेंगे, काट भी दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो ये फ्रैक्स कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। इसमें देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, रंगा हुआ हिस्सा कितना है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5/8, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, नीचे में पूछ रहा है, इनमें से कौन कौन से भिन्न एक दूसरे के बराबर है। तो एक दूसरे के बराबर कौन से भिन्न है, पहले तो हम इसको काट लेंगे, अगर कोई छूटा हुआ है तो ये वाला छूटा हुआ है, 1/3 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए एक ये वाला है, एक है 2/5, 2/5 है, फ्रैक्शन बराबर भिन्न है, और ये 2/5 है, तो इसमें हम लिख लेंगे कौन सा है, 1 और 8, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 और 8,
ये दोनों बराबर है, और भी हो सकता है, और भी हम देख लेते हैं कौन कौन बराबर है। तो ये हो जाएगा 1/3 और ये भी हो जाएगा 1/3, तो ये 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, ये दोनों भी बराबर हो गए हैं। तो आगे कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हमारा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे लिखे गए भिन्नों के लिए चित्र बनाकर भिन्नों को जोड़िए। तो देखिए इसमें 2 तरीकों से हम कर सकते हैं, एक तो एलसीएम लेकर कर सकते हैं, अगर दूसरा तरीका हम देख सकते हैं तो नीचे जो ये हर दिया हुआ है, जो हर को हम सेम लिख लेते हैं और जो ये ऊपर में रहता है उसको हम सीधे जोड़ लेते हैं। 3 और 4 और 3 7, तो ये आ जाएगा 7/10। ये देख लीजिए 8 का 8 हम लिख लेते हैं और 5 1 6, 6/8 हो जाएगा। इसको हम काट भी काट जो कट जाएगा उसको काट भी लेंगे, जैसे 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो ये 3/4 आ जाएगा। ये ले लेंगे 8 5 2 7, 7/8 आ जाएगा ये। और देख लेते हैं 12 के 12 हो जाएगा नीचे का, और 6 3 9, ये भी कट जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3/4 आ जाएगा। ये ले लेंगे 7 हो जाएगा, नीचे का हर जो है 7 हो जाएगा, 3 2 5, 5/7, ये नहीं कटेगा। इसका हो जाएगा 8 और 7 1 8। अगर इसे भी हम काटना चाहे तो ये भी पूरा कट जाएगा, 1/1 आ जाएगा, लेकिन काटेंगे नहीं, छोड़ देते हैं। अब ये पूछ रहा है चित्र बनाकर आपको भिन्न समझाना है, तो एक वाला हम समझा देते हैं। जैसे ये है, ठीक है, एक डब्बा हम ले लेंगे, जैसे एक डब्बा ले लेंगे, इसमें 10 बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रंगने के लिए बोल रहा है तो रंग लेंगे हम। कितना रंग लेंगे? 3 रंग लेंगे पहले, 1 2 3, 3 डब्बे को हमने रंग लिया है। फिर अब दूसरा फिर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बोल रहा है, ये 4 रंगने के लिए बोल रहा है, तो 1 2 3 4, 4 रंग लेंगे। फिर तीसरा हम बना लेते हैं, जो फाइनल हो जाएगा 7/10 हमारा जो आंसर आ रहा है उसके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितना रंगना है? तो 7 रंगना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बच गया, 3 बच गया है। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। ये चित्र बनाकर समझाने के लिए बता रहा था, तो एक का हम समझा दिए, बाकी का आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। तो नीचे में दे रखा है, नीचे एक पट्टी को 10 भागों में बांटा गया, प्रत्येक भाग पट्टी का 1/10 भाग है। तो ये देख लीजिए, ये क्या है? हरा रंग वाला भाग जो है कितना है? 4 है, और इसका भिन्न रूप में हरा रंग वाला भाग कितना हो जाएगा? 4/10 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे 10 है और हरा रंग वाला भाग कितना है? तो 4 है। तो नीचे देख लीजिए पीला रंग वाला भाग, पीला रंग वाला भाग कितना है? तो 3 है हमारा, तो लिख लेते हैं 3। और भिन्न रूप में पीला रंग वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 3/10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कुल रंगे हुए भाग कितने हैं? तो कुल रंगे भाग हो गए 4, और ये 3 हो गए 7 हो गए, 4 3 7। भिन्न रूप में कुल रंगा हुआ हिस्सा कितना है? तो 7/10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो इसका जो है, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये बताया गया है। तो इसमें देख लीजिए बोल रहा है कि ऊपर जो चित्र दिया गया उसमें 1 मीटर का कितना 3/8 बचा है। जब 1 मीटर कपड़ा में 5/8 ये यूज कर लिया तो कितना बचेंगे? तो 3/8 ही बचेंगे। ये देख लीजिए 8 भाग है और 5 यूज हो गया, तो 3/8 ही बचेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जो एग्जाम्पल था उन सब का। अब कल से हम अभ्यास 1 शुरू करेंगे। जो एग्जाम्पल था वो सब हम समझा दिए थे इस वीडियो में। अगले वीडियो से अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3 जैसे होगा वैसे वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और कमेंट कर दीजिए कि क्लास कैसी लगी, और जो भी समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।